अरे ये कहाँ है? अरे देखो, अरे और आगे लो ना ब्रिजवान भाई, और आगे लो। अरे इसका गिरा कहाँ? नहीं पकड़ा मैं आपका, पकड़ा देखो यार, मतलब मैं आता हूँ, पकड़ो। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अरे यार सुनो, और इधर आओ, उधर आप आगे आइए, आप बोलिए ना। मैं ऊपर पकड़ना, ये फ्रंट पकड़ना माजी। हाँ सर, दिशा सालियन प्रकरणामध्ये आज काय झालं नेमकं? पहिली सुनावणी होती, काय झालं? या प्रकरणात ऍक्च्युली चुकीनं हे मॅटर मी जसं काल सांगितलं होतं, जस्टिस डेरे यांच्या बोर्ड पुढे लागलं होतं. आम्ही सांगितलं की तुमच्याकडे असाइनमेंट नाही आहे या प्रकरणाची ऍक्च्युअल असाइनमेंट ऑफेन्स अगेन्स्ट वुमन असल्यामुळे ते जायला पाहिजे जस्टिस सारंग कोतवाल यांच्या बेंच पुढे. आणि जर वाटलं तर मग जस्टिस सारंग कोतवाल साहेबांचं बेंच आहे ते स्वतः कॉग्निझन्स घेऊ शकतो किंवा ते मॅटर चीफ जस्टिस साहेब यांच्या बेंच पुढे पाठवू शकतो. नेमकं आज काय झालं? तर कोर्टाने आदेश दिले आहेत, कोर्टाने आदेश दिले आहे रजिस्ट्रीला की हे मॅटर जस्टिस सारंग कोतवाल साहेब यांच्या बेंच पुढे ठेवण्यात आले. तुमचं जे काल म्हणणं होतं की ते पण नाही, पुढची तारीख अजून रजिस्ट्री देईल. जर आम्हाला नाही वाटलं की म्हणजे लांबची देत आहे वगैरे तर आम्ही स्वतः मेन्शन करू. सर, आपण स्वतः मागणी केलेली की तो प्रकरण चीफ जस्टिस कडे देण्यात यावं, त्या संदर्भात काय झालंय का? नाही, आता ते यांना तर ज्युरिडिक्शन नव्हतं ना, तर ते ज्या बेंच पुढे जाईल सारंग कोतवाल साहेबाच्या त्या दिवशी डिसिजन होईल. तर ते स्वतः पण ऐकू शकतात, म्हणजे आमच्या कन्सेंटने, किंवा ते मॅटर चीफ जस्टिस कडे पाठवू शकतात ऍज पर आवर प्रेयर. जानना चाहेंगे आज के हियरिंग पे क्या था? काफी संशय बना हुआ था कि ये नॉट बिफोर मी होने वाला है, या टेक्निकल एक्सपेक्ट से क्या था? हाँ, तो देखिए आज हमने जैसा कल पहले ही बताया था आप सब लोगों को, ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का. तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा. वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको दो ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच चीफ जस्टिस के बेंच के पास. तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इट शुड गो बिफोर द चीफ जस्टिस? देखिए, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस आपके पास आपका मेन PIL भी है, हाँ, राशिद खान पठान साहब का PIL है, और अभी ये आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास बेंच पे ही. तो हमारा प्रेयर तो वैसा ही है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी उसमें नए 2 डेवलपमेंट हुए हैं. एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जैसा सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सरकार का हमारे इसको समर्थन है कि हाँ इनको अत्याचार हुआ है, तो जो इनकी कंप्लेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी है. और आज ही मेरी सरकारी वकीलों से भी जो रिप्रेजेंट करने वाले उनसे भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब हमारा इनका खिलाफ में हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है. हम कोर्ट में यही सबमिशन दे रहे जो सरकार की भूमिका है, जो उन्होंने मिनिस्टर शंभूराज देसाई के सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ इनके डिमांड को हमारा समर्थन है कि हाँ इसमें FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और बाकी जो भी है. तो सरकार अलग से कोई SIT बना देती, पहले ही SIT पे सरकार क्यों फिक्रा फोड़ रही है? तो वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं. नहीं, वो सरकार को पूछिए. देखिए, तो सरकार को पूछिए. साहब आप रहे हैं. नहीं, देखिए, सरकार हमको हमारी जो ये है हमारी मांग, सरकार ने कई मांगे मान ली है, तो अभी हम क्यों सरकार के खिलाफ में बात करें भाई. हाँ, सतीश जी, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? हाई कोर्ट में आप 5 साल के बाद आए हैं. आपको लगता है सर कि इतने दिनों के बाद यही सरकार आवाज उठा रही थी, आज सत्ता बदल गई तो सरकार तो शांत है, आपको लगता है इस सरकार में न्याय मिलेगा? अरे यही सरकार के वजह से हमको न्याय का चांस है. आप हमारे मुंह से ये बुलवाने का कोशिश मत कीजिए. देखिए, ये सरकार थी करके SIT कंस्टिट्यूट हुई, ये सरकार थी करके वो बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2021 का वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिकॉल हुआ, इसी सरकार ने किया. तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए. तो सरकार ने जब हेल्प किया है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई. और यही सरकार ने घोषणा की है
कि इनका गैंग रेप और मर्डर का कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो एसआईटी को दे दिया जाएगा। हमारा सिर्फ टेक्निकल एक ही हमारा सरकार का जो चल रहा है कि भाई पहले क्राइम नंबर दीजिए, आपने एसआईटी का एटीट्यूड की नो प्रॉब्लम, क्राइम नंबर दीजिए और पॉसिबल हुआ तो आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दीजिए। इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, बाकी सरकार का हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं ती जुनी ना ते काय झालं, क्राईम रजिस्टर नाही झाला आणि काही डिसऑनेस्ट पत्रकारांनी असं मिसगाईड केलं, त्याच्यामुळे हे सगळं झालेलं। एक सवाल है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, फिर आपने क्यों आर्ग्यू किया कि नहीं आज सुनवाई नहीं हो सकती, क्या कारण आप? नहीं, हमने आर्ग्यू नहीं किया, इनके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था, रजिस्ट्री की गलती से इनके पास चला गया था, मैंने कल ही बताया था ये विषय। आपने आज कोर्ट में खुद मौजूद होकर कहा हाँ तो कहा कि आपके पास असाइनमेंट नहीं है, ये कहा ना यार। कोर्ट ने कहा चलो इनसे थोड़ा सा बुलवा दीजिए। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज जो है एक ये मिनट, मामला कोर्ट में जो आया है, क्या कहना चाहेंगे? थांबणार आहे, काय करतो यार? अरे वायर 2 मिनिटं काय करताय पुढे थोड़ा मिलके साथ में चलो आपको न्याय की उम्मीद है सतीश जी? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? आपको लगता है न्याय मिलेगा? आपको लगता है परमवीर सिंह आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आपको लगता है सतीश जी, आपको लगता है परमवीर सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए? सतीश जी, सतीश जी, परमवीर सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी, लेकिन आपको लगता है न्याय? चलो थैंक यू। इंतजार करना पड़ेगा जनता